हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारे ही सेंटेंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सारे ही सेंटेंस को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी कुछ लोग इसमें सोचेंगे कि हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई और ले गया, हम हो गए फेल। तो दोस्तों, इस जो पंक्तियों का मतलब निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि हम अपनी हार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। कहाँ पर कमी रह गई, कौन सा पॉइंट वीक था हमारा, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर है, इसका ये मतलब निकल कर आता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और किसी चीज़ को अगर सीखना है तो एटलीस्ट स्टार्टअप तो करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आपको। बिना शुरुआत करे, बिना कोशिश करे अगर आप हार मान जाएंगे तो आप बहुत बड़े फेलियर होंगे। एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का वाकया मुझे याद आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंट्स करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा कि एक तरीके का उनको पैशन था, एक जुनून था, एक पागलपन था एक्सपेरिमेंट करने का और क्वेश्चंस करने का। क्वेश्चन जब तक उनको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल जाता था, जब तक किसी के आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे, तब तक वो क्वेश्चन करते रहते थे। अब आप सोच रहे हैं कौन से साइंटिस्ट? अरे अपने एडिसन भाई साहब, यही जो बगल में रहते, अपने अमेरिका में रहते हैं, नहीं सॉरी रहते थे। क्या कमाल के एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है उन्होंने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेस हो गए। बहुत से फूलिश एक्सपेरिमेंट भी किए। उनके बचपन का, चाइल्डहुड का वाकया मुझे याद आ रहा है। एक बार मैडम क्लास में पढ़ा रही थी, चिड़ियों के बारे में पढ़ा रही थी। तो एडिसन भाई साहब खड़े हुए और पूछा, मैडम हम चिड़ियों के जैसा क्यों नहीं उड़ सकते? मैडम बोली, बेटा हमारे पंख नहीं है। लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं है, पतंग तो आसमान में उड़ती है। सब बच्चे हंसने लगे। मैडम को गुस्सा आया, उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसको स्कूल से निकाल दिया, ये सोचकर कि ये एक मूर्ख बच्चा है। लेकिन उसकी माँ को उस पर विश्वास था, एडिसन पर। बहुत से फूलिश एक्सपेरिमेंट किए एडिसन भाई साहब ने अपने बचपन में। और एक वाकया और मुझे याद आया। एक बार उन्होंने देखा कि चिड़िया उड़ती हुई आई, नीचे बैठी और कुछ कीड़ों को चोंच में दबाया और उड़ गई। अब एडिसन भाई साहब जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले, उनकी घंटी बज गई। बोले, चिड़िया उड़ती है क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। तो कुछ कीड़ों को उन्होंने पकड़ा और एक बर्तन में उनको एक मिक्सचर बना लिया, उनका मिक्सचर तैयार कर लिया। अब फूलिश एक्सपेरिमेंट तो किए, लेकिन अपने ऊपर नहीं किए। इतने तो स्मार्ट थे एडिसन भाई साहब। उन्होंने एक गरीब बच्ची को इंसिस्ट किया, बोले ये बहुत ही वंडरफुल मिक्सचर है, बहुत अच्छा है, इसको पियोगी तुम चिड़िया के जैसे उड़ोगी। वो गरीब बच्ची एग्री हो गई पीने के लिए, उसने पी लिया। वो चिड़िया के जैसी उड़ी तो नहीं, लेकिन अगले दिन बीमार हो गई। उस दिन एडिसन को बहुत डांट पड़ी अपनी माँ से। लेकिन एक बार क्या हुआ, एडिसन भाई साहब अपने पेरेंट्स के साथ पोल्ट्री फार्म में गए, मुर्गी पालन केंद्र में। तो वहाँ उन्होंने देखा मुर्गियाँ अंडों पर बैठी हैं। अब एडिसन भाई साहब सवाल करने के शौकीन, उन्होंने पूछा, मम्मी ये अंडों पर क्यों बैठी हैं? लेकिन माँ उसकी हर सवाल का जवाब देती है, चाहे वो किसी भी तरीके का सवाल होता था। तो उसकी माँ बोली, ये अंडों को सेक रही हैं, कुछ दिन के बाद में इससे बच्चे बाहर निकल आएंगे। एडिसन भाई साहब एक्सपेरिमेंट करने में माहिर। उन्होंने क्या किया, अगले दिन 1 दर्जन अंडे लेकर आए, रखे अंडे और उनके ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर देखा अंडे सारे फूट गए और उनकी जो अंडरवियर नेकर थी वो सब खराब हो गई। इस बार उनको अपनी माँ से बहुत मार पड़ी। तब उनको समझ में आया कि मेरे एक्सपेरिमेंट वाकई में सही नहीं है, मैं गलत हूँ। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते 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 करते, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी वो उनसे क्या करते थे, बुक्स लेकर आते थे। इतनी बुक्स इकट्ठी कर ली उन्होंने, एक जब वो छोटे थे तभी एक लाइब्रेरी बना ली। इतनी बहुत सारी बुक उनके पास में इकट्ठा हो गई थी। पढ़ने के बहुत शौकीन थे और एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट उनके कभी बंद नहीं हुए, धीरे धीरे डेवलप करते करते। आजकल कैसा है, रात होती है, अंधेरा होता है, हम एक स्विच ऑन करते हैं, बल्ब चालू, लाइट चालू हो जाती है, हम पढ़ते लिखते हैं, सब एक्टिविटी करते हैं उजाले में।
किसकी देन है? एडिसन भाई साहब की। और ग्रामोफोन, एडिसन भाई साहब के मन में एक ख्याल आया कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो ह्यूमन वॉइस को रिप्रोड्यूस करे, मतलब जैसे कि रिकॉर्ड करके हम उस अपनी बात को सुन सकें, जो आजकल हमारे लिए बहुत कॉमन है। लेकिन सोचिए जब स्टार्टिंग में वो इन्वेंट हुआ होगा तो उस चीज़ को देखकर इंसान एकदम पागल जैसे हो गए होंगे, इतने ठहाके लगाकर हंसे होंगे जब वो उस चीज़ को फर्स्ट टाइम देखा होगा। आप इमेजिन करके देखिए उस चीज़ को। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना चाहिए। और कोशिश करने के बाद अगर हार भी गए, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं, सेंटेंस बनाना। ये आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसमें मैं बहुत ही सिंपल कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। एक छोटी से छोटी बात को मैं डिटेल में बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले टेंस का मालूम होना ज़रूरी है। टेंस कितने प्रकार का होता है, कितने तरीके का होता है। अगर कॉमन लैंग्वेज में पूछें तो वक्त और समय कितने तरीके का होता है। चाहे कोई एजुकेटेड हो या नहीं हो, लेकिन सबको मालूम होता है। हो सकता है एक्सप्लेन करना नहीं आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको मालूम होगा। एक वक्त जो चल रहा है, एक वक्त जो गुजर चुका है, और एक वक्त जो आने वाला है। कितने तरीके हुए? 3 तरीके, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वक्त चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस जो वक्त गुजर चुका है, भूतकाल। फ्यूचर टेंस जो वक्त आने वाला है, भविष्य काल। मालूम था ना आपको? हो सकता है आपको नाम नहीं मालूम हो या फिर एक्सप्लेन करना नहीं आए, लेकिन ये कॉमन चीज़ है, सबको मालूम होगा कि वक्त कितने तरीके का होता है, समय कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर इसके बाद फ्यूचर टेंस। ये हो गया टेंस के प्रकार, टेंस के टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों टेंस के 4 टाइप्स और होते हैं, लेकिन उनके नाम सेम रहेंगे। देखिए किस तरीके से। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों नाम तीनों में सेम रहेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट के टाइप्स पूछेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हम पास्ट के टाइप पूछेंगे, मतलब जिसके बारे में पूछेंगे वो यहाँ पहले आ जाएगा, बाकी ये चारों नेम सेम रहेंगे। पास्ट के बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के बारे में पूछेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों नाम जो है, टाइप जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। ये पूरा एक एक करके सबके बारे में। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो ये नाम आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब आप एक बार बनाना शुरू कर देंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मालूम होना चाहिए। अगर कोई हिंदी में सेंटेंस बोला है, हिंदी में वाक्य बोला है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, अगर ये आता है
तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह बाजार जाता है, लास्ट में क्या आया? ता है। मैं पढ़ाता हूँ, लास्ट में आया ता हूँ। ठीक है। वे मैदान में खेलते हैं, ते हैं। वह स्कूल जाती है, लास्ट में क्या आया? ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये इसकी पहचान है। इसको बनाने का तरीका देखिए, जब हम अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा उसकी इंग्लिश आएगी फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट इंग्लिश जो होती है वही रहेगी इसमें, प्लस एस या एस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि एस या एस किसके साथ लगेगा? जो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होगा, किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही होगी सेंटेंस में, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में एस या एस लगेगा। ठीक है, क्लियर? और जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी, जैसे लड़के मैदान में खेलते हैं, ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, लड़के ज्यादा हो गए। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं लगेगा। एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। वह स्कूल जाती है, वह की इंग्लिश शी। अगर यहाँ किसी लड़के के बारे में बात करते वह स्कूल जाता है तो ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वह स्कूल जाती है, जाने की इंग्लिश गो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसा मैंने बताया ही, शीट के साथ में, तो गो के बाद में ईएस लगा देंगे, शी गोज टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल ये आता है कि एस किसके बाद लगाएं और ईएस किसके बाद में लगाएं। ठीक है, जिन वर्ब के लास्ट में जो वर्ब होता है, क्रिया जो होती है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, इसमें गो है। ठीक है, सी एच, सॉरी, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड, ओ, वर्ब के लास्ट में अगर ये लेटर आएंगे तो उसमें ई एस लगाया जाएगा, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड, ओ। ये अगर लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पे गो, गो में लास्ट में ओ आया इसलिए ई एस लगा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट में वर्ब के जब ये आएगा तो ई एस लगाएंगे। और एक बाई, लास्ट में अगर बाई आएगा और बाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो बाई जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ई एस लगेगा। जैसे ट्राई, बाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो बाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ई एस लगेगा। ठीक है, क्लियर? और अगर बाई से पहले वॉबल होगा तो सिर्फ एस लगेगा, जैसे प्ले, बाई से पहले क्या है? वॉबल है, ए एक वॉबल होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एस लगेगा, प्लेस। इसी तरीके का एक वर्ड है प्रे, इसका हो जाएगा प्रेस। ठीक है, एस या एस लगाने का जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। लास्ट में जब सी एच, एस एच, जैसे पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, लास्ट में क्या आता है? सी एच आता है, तो इसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच होगा, अगर वह पढ़ाता है तो ही टीचेस। ठीक है, सी एच के बाद ई एस लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं निगेटिव की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें जैसे कि वह पढ़ाता है। अब अगर बात करें वह नहीं पढ़ाता है, एक कॉमन सेंटेंस लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं जानता हूँ, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस
डू या डज, डू या डज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, और वर्ब के साथ में एस या यस लगाने का जो सिस्टम था वो अफर्मेटिव के साथ में था। बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन जो भी रहेगा, ठीक है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या यस लगाने का सिस्टम इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट आएगा, डू या डज के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आई के साथ डू आता है, ठीक है, डू के बाद नॉट, जानने की इंग्लिश नो, KNOW नो, इसको नो पढ़ेंगे, के साइलेंट, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बोलचाल में, कन्वर्सेशन में शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज भी किया गया है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के फौरन बाद, ठीक है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या वह जानता है, क्या वह जानता है, ठीक है, क्या जब पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यहाँ सब्जेक्ट है वह है तो यहाँ डज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज ही नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या यस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, वो अफर्मेटिव में ही लगता है। अगर यहाँ पे अगर नॉट आ जाता, क्या वह नहीं जानता है, सपोज अगर ये आ जाता क्या वह नहीं जानता है, तो डज ही नॉट नो, ठीक है। इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव, जिसको WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं, अगर उसमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे वह क्या जानता है, वह क्या जानता है, वह क्या जानता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या की इंग्लिश व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानने की, वह क्या जानता है, व्हाट डज ही नो, वह क्या जानता है, ठीक है। इसमें निगेटिव भी आ सकता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर नहीं शब्द आएगा तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद में आएगा, अगर क्या वह नहीं जानता है तो व्हाट डज ही नॉट नो, ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यू, जैसे कॉमन लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं इसको, कंटिन्यू करो जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूअस मतलब इसमें कोई ना कोई काम जारी रहेगा, चल रहा होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में अगर पहचान करेंगे इसकी तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब की ING फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म में ING। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि इज आर एम ये किसके साथ में आएगा,
एम इकलौता वर्ड है। यहाँ इंग्लिश में जो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आई को एक स्पेशल जगह दी गई है, बहुत स्पेशल गेस्ट उसको माना गया है। तो आई के साथ में एम का ही यूज किया जाएगा, इट्स मैंडेटरी, ठीक है, कंपलसरी है ये, आई के साथ में एम आएगा। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी इट या किसी का नाम होगा, उसके साथ में इज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है आई को छोड़ के, इससे पहले वाले में क्या था, आई को साथ में ही लिया गया था, लेकिन यहाँ पे स्पेशल गेस्ट बन गया आई। ये इंग्लिश का एक अलग ही फंडा है दोस्तों, ठीक है। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, ठीक है, क्लियर। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ एम, पढ़ाने की टीच, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, इज आर एम के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है, तो वह की इंग्लिश शी के साथ इज, पढ़ने की रीड, वह नहीं पढ़ रही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा, पढ़ने की स्टडी या रीड, शी इज नॉट स्टडीइंग, वह नहीं पढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं का यूज भी किया गया है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, ठीक है। वर्ब की फिर आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की होगी उसमें अगर क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड सब में पहले आता है, ये सारे ही सेंटेंस में ये कॉमन ही है। अगर क्वेश्चन वर्ड किसी में यूज किया गया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी, ठीक है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इससे पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज थी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस में इज आ रहा है, मैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो आएगा उसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। अगर इसमें नहीं शब्द आता क्या वह नहीं खेल रहा है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाता है, इज ही नॉट प्लेइंग। इसी को अगर WH क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, जिसको WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं और डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। वह कहाँ खेल रहा है, वह कहाँ खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड है इसमें कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर, हेल्पिंग वर्ब इज, वेयर इज ही प्लेइंग, वेयर इज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा है।
अगर इसमें नहीं का भी यूज़ किया जाए, वह क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बाकी जैसा फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि आपने एक आमिर खान के बारे में सुना होगा, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वो काम, जो भी काम लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं पूरी शिद्दत के साथ में। इसी अपने जैसे फिल्म का कैरेक्टर कोई भी रहता है तो उसको पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर में पहले ढालने की कोशिश करते हैं, फिर वो मूवी बनाते हैं। इसीलिए उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। परफेक्ट का मतलब कोई भी काम जब पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, परफेक्ट का ये मतलब है। सेंटेंस में भी वही पहचान है। लास्ट में मतलब सेंटेंस में ये सेंस को समझना है आपको, उसमें काम कंप्लीट हो गया है, हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। लास्ट में क्या आ सकता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, मतलब सेंस को समझना है। लास्ट में बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं इसमें, इसलिए आपको ये देखना है कि जो भी काम है उसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, हैज या हैव आएगा इसमें, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो कॉमन वर्ब यूज होते हैं मोस्टली सेंटेंस बनाने में, एक मैं लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसको, उसने खाना खा लिया है। उसने की इंग्लिश ही या शी। अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही। इसमें से कोई एक आएगा, ठीक है। इसके बाद हैज, खाने की, इसमें ज़्यादातर आजकल कॉमन लैंग्वेज में हैव का यूज़ किया जाता है खाने के पीने के लिए, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हर चीज़ एडवांस हो रही है, इसलिए इंग्लिश भी एडवांस। यहाँ प्लस क्यों लगा रहे हैं, फॉर्मूला तो हो गया। ही या शी हैज हैड द फूड, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। खाने की द फूड। इसमें अब सवाल ये आता है हैज और हैव किसके साथ में यूज होगा। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा उसके साथ में हैज का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। अगर इसमें नेगेटिव सवाल नहीं का यूज होता है तो सब्जेक्ट के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिख देंगे। जैसे उसने खाना नहीं खाया है तो शी हैज नॉट हैड द फूड, ठीक है। निगेटिव भी समझो इसी में हो जाएगा, हैज हैव के बाद में नॉट आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर सेंटेंस में नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या उसने सबक याद किया है। क्या उसने सबक याद किया है।
तो क्या जब पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैज शी, याद करने की लर्न, थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, सिर्फ टी इसमें और आ जाएगा, हैज शी लर्नड द लेसन। ठीक है, अगर इसमें नहीं का यूज किया जाता, क्या उसने सबक याद नहीं किया है, तो हैज शी नॉट लर्नड द लेसन, शी के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद WH क्वेश्चन या फिर उसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे उसने अपना सबक कब याद किया है, या उसने अपना सबक कैसे याद किया है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कुछ भी आ सकता है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आएगी। उसने सबक कब याद किया है, उसने सबक कब याद किया, तो कब की इंग्लिश व्हेन। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट शी, याद करने की लर्न, ऑब्जेक्ट सबक। व्हेन हैज शी लर्न्ड लेसन, उसने सबक कब याद किया है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था, ये थोड़ा सिमिलर है उससे। ठीक है, इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब काम थोड़ा बहुत हो चुका है और काम चल भी रहा है कुछ समय से। इसमें समय कंपलसरी होगा, कुछ जैसे 2 घंटे से, 2 मिनट से, कल से, परसों से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो काम जब जारी रहेगा और कुछ समय से जारी रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, जो कंटिन्यूअस की पहचान है लास्ट में, उसमें भी वही पहचान होगी, लेकिन इसमें समय दिया होगा, बस इतना डिफरेंस है। वह सुबह से पढ़ रहा है। चलो इसका फॉर्मूले से और अच्छे से समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैज या हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो समय दिया होगा, एक निश्चित समय, सिंस या फॉर आएगा, फिर इसके बाद में टाइम आएगा, जो समय दिया होगा सेंटेंस में। अब ये सिंस या फॉर किसके साथ सिंस आएगा और किसके साथ में फॉर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, अगर कुछ निश्चित समय दिया होगा, कोई ड्यूरेशन दी होगी, जैसे 5 मिनट से, 10 मिनट से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 हफ्तों से, 4 महीने से, 5 साल से। ठीक है, एक जो ड्यूरेशन दी होगी सेंटेंस में, उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। और एक ड्यूरेशन नहीं दी होगी, सिर्फ एक वक्त दिया होगा 2 बजे से। अब 2 बजे से इसमें ड्यूरेशन ये नहीं दी है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 5 मिनट, ऐसा टाइम कोई फिक्स नहीं दिया है, तो उसमें सिंस का यूज करेंगे। जैसे 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, या सुबह से, कल से, परसों से, इसमें निश्चित समय नहीं दिया है, लेकिन फॉर जब निश्चित समय दिया होगा उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। 2 घंटे से, 4 मिनट से, 10 मिनट से। ठीक है, कल से, सॉरी कल से नहीं, 2 दिन से, 5 दिन से। क्लियर, इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है, तो वह की इंग्लिश शी के साथ हैज, फिर बीन आएगा। शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग।
अगर ये होता कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है तो 4 2 hours आता, ठीक है, या 10 मिनट से पढ़ रही है 4 10 minutes। क्लियर? अगर निश्चित समय दिया होगा तो उसके लिए 4 का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी में जैसे निगेटिव बनाना है, वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर? अफर्मेटिव और निगेटिव में सिर्फ नॉट का डिफरेंस होता है, बस वही नॉट ही लगाना है। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, क्योंकि सब्जेक्ट है वह, ही के साथ आता है हैज। ठीक है, हैज ही बीन प्लेइंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, क्लियर? इसमें भी अगर नहीं शब्द का यूज होता है तो नहीं की इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है, लेकिन इसमें टाइम दिया होगा, कंपलसरी मैंडेटरी है ये। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रेजेंट टेंस के ये चारों टाइप्स हो गए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस की। सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ और ई आएगा। ठीक है, इसमें से जब कुछ आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह स्कूल जाता था, उसने खाना खाया, वह बाजार से आई। इस तरीके के सेंटेंस जब होंगे तो उसको समझ जाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। वह की इंग्लिश ही, जाने की इंग्लिश गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। गो की तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। ठीक है, क्लियर? इसके बाद बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डू या डज का यूज करते थे, ठीक है। तो डू का अगर हम सेकंड फॉर्म मालूम करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा डिड होता है। प्रेजेंट में डू और पास्ट में डिड, मतलब डू की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज की जाएगी। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें ही सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, बाकी जितने भी बनाएंगे हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वह स्कूल नहीं जाता था। He did not go to school. वह स्कूल नहीं जाता था। He did not go to school. Did not की शॉर्ट फॉर्म didn't. He didn't go to school. ठीक है, क्लियर। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि पहले सारे ही सेंटेंसों में बताया गया था, जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं का यूज किया गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। क्या उसने खाना खाया, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसने की इंग्लिश ही। डिड ही मोस्टली खाने या पीने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए मोस्टली हैव का यूज करेंगे, ठीक है। डिड ही हैव द फूड। आजकल कन्वर्सेशन के लिए जैसा आप बोल सकते हैं एडवांस इंग्लिश में हैव का ही यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप और जानवर के खाने के लिए ईट का ही यूज करेंगे, ठीक है, उसमें हैव का यूज नहीं किया जाएगा। क्या उसने खाना खाया, डिड ही हैव द फूड। क्या उसने खाना नहीं खाया, अगर इसमें नहीं आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, क्लियर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, उसने खाना कब खाया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। डबल इंट्रोगेटिव जिसको WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आएगी, बाकी जो फॉर्मूला है पूरा सेम रहेगा। उसने खाना कब खाया, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब की इंग्लिश व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, खाने की हैव। जो वर्ब है इसमें दो, मतलब खाना इसके भी लिए बोलेंगे और खाना जो वर्ब है उसके लिए भी खाना ही बोलेंगे हैव, और जो खाना है फूड। When did he have the food, उसने खाना कब खाया, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर इसमें नहीं का भी अगर यूज किया जाए, उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो क्यों की इंग्लिश वाई आ जाएगी। डिड ही नॉट हैव द फूड, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें काम जारी रहेगा। जैसे प्रेजेंट में था, लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। ठीक है, ये होगा। इसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह स्कूल जा रहा था, इससे पहले सवाल ये आता है वॉज और वर किसके साथ आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और आई के साथ वॉज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और आई के साथ वॉज, और जो यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश ही, हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग वॉज आएगी, जाने की इंग्लिश गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा था, अगर इसको निगेटिव बनाना रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर सेंटेंस में नहीं है तो उसकी इंग्लिश, अगर नहीं शब्द का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या वह स्कूल जा रही थी, क्या वह स्कूल जा रही थी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज आएगी, वॉज शी गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रही थी, वॉज शी गोइंग टू स्कूल। अगर इसमें नहीं का यूज कर दिया जाता, क्या वह स्कूल नहीं जा रही थी, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। और अगर डबल इंट्रोगेटिव रहेगा, WH क्वेश्चंस भी जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बाकी फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। वह कहाँ जा रही थी, वह कहाँ जा रही थी, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। ठीक है, कहाँ की इंग्लिश वेयर, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट देख लेंगे कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगर इसमें नहीं का भी यूज कर दिया जाए, वह कहाँ जा रही थी, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी,
वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, इस टाइप से बन सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, बाकी जो भी है सेम रहेगा। कहाँ जा क्यों वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, क्यों की इंग्लिश आ जाएगी पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, गोइंग आएगा, टू स्कूल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें काम पूरा हो चुका था। ठीक है, काम पूरा हो चुका होगा तो वो प्रेजेंट टेंस था। पास्ट टेंस में पास्ट में काम जो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, मतलब सेंटेंस में आपको ये सेंस देखना है कि उसमें काम कंप्लीट हो चुका था, मतलब पास्ट की बात होगी, काम कंप्लीट हो गया होगा। देखिए इसको बनाने का तरीका अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हेड, जो सबके साथ में यूज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सबके साथ हेड कंपलसरी है। अब जैसे कि प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज करते थे, अगर हम उसका पास्ट देखेंगे हैव का और हैज का, तो हैड आएगा। ठीक है, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म जो है हैड। ठीक है, उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, या वह खाना खा चुका था। ठीक है, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसने की इंग्लिश ही, हेल्पिंग वर्ब हैड। जैसे कि मैंने बताया था आजकल एडवांस इंग्लिश में खाने के लिए, पीने के लिए हैव का ही यूज किया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है, जानवरों के लिए ईट का ही यूज करेंगे, उनके लिए हैव का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सेंटेंस बनने वाला है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यहाँ पर दोनों ही सेम होने वाली है दोस्तों। ही हैड हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो ही हैड हैड द फूड। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इसको ही अगर निगेटिव बनाना रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। उसने खाना खा लिया था, उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, या वह खाना नहीं खा चुकी थी, या वह खाना नहीं खा चुका था, तो ही हैड नॉट हैड द फूड। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल से आ चुका था, क्या वह स्कूल से आ चुका था। क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हैड, वह की इंग्लिश ही, आने की कम, कम की तीनों फॉर्म, सॉरी कम, केम, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो कम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। हैड ही कम फ्रॉम स्कूल,
क्या वह स्कूल से आ चुका था, हैड ही कम फ्रॉम स्कूल। क्या वह स्कूल से नहीं आ चुका था, अगर इसमें नहीं का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, हैड ही नॉट कम फ्रॉम स्कूल। अगर WH क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। उसने अपना काम कब खत्म किया था। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब। कब की इंग्लिश आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हेन हैड ही, खत्म करना फिनिश्ड, व्हेन हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। खत्म करने की फिनिश होती है और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है। व्हेन हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम कब खत्म किया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट, इसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी दोस्तों काम कंप्लीट हो चुका होगा और जारी होगा कुछ समय से। इसमें समय दिया होगा, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। अगर समय दिया होगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, मतलब पास्ट में कंटिन्यू है और कुछ वक्त कुछ काम हो चुका है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसमें हैज बीन और हैव बीन आता था, इसमें हैड बीन आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। वह सुबह से पढ़ रही थी, वह सुबह से पढ़ रही थी। वह की इंग्लिश शी, had been, she had been studying since morning। वह सुबह से पढ़ रही थी, she had been studying since morning। वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी, तो क्या आएगा दोस्तों, she had not been studying since morning, had के बाद not आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या वह
2 दिन से क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। ठीक है, सेंटेंस क्या से शुरू होगा? तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। वह की इंग्लिश ही। हैड ही बीन। हैड ही बीन जाने की गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? गोइंग टू स्कूल। 2 दिन से, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 दिन, तो 4 का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था? अगर नहीं का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर बाकी जो फॉर्मूला है पूरा सेम रहेगा। वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, इसी को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा था। अगर क्यों नहीं जा रहा था तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट। वाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। अगर इसमें होता क्यों नहीं जा रहा था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता। वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। ये पास्ट के चारों ही टाइप्स कंप्लीट हो गए। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, इसमें जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, जैसा कि नाम से क्लियर है, डेफिनिट निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित। इसमें ये कंफर्म नहीं होगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में काम करने के लिए सेंटेंस में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, इसमें ना काम जारी है और ना ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन काम के बारे में बताया जा रहा है, ये काम होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट के बाद में विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि विल और शैल किसके साथ यूज किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, आई और वी, जिसके साथ में शैल का यूज किया जाएगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों, जिसमें आई के साथ में या वी के साथ में विल का भी यूज किया जा सकता है। जैसे किसी काम को करने के लिए आपसे कहा गया, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हो कि वो काम कर सकते हो या मैं वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि अगर किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस वर्ड उसमें साइलेंट होगा, क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आई के साथ में हमने विल का यूज कर दिया, इसका मतलब हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो काम हम कर लेंगे, तब उसमें आई के साथ में विल का यूज करेंगे। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि तुम ये काम कर सकते हो कल तक, तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई विल डू, मैं कर लूँगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। लेकिन यहाँ सेंटेंस बनाने के लिए मोस्टली वो जो है प्रॉमिस वगैरह जो मोस्टली कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। अगर फीलिंग, इसमें सेंटेंस में फीलिंग नहीं दिखेगी ना। ठीक है ना, या कोई स्टोरी, अगर कोई स्टोरी लिखी हुई है तो उसमें हम समझ जाएंगे अगर आई के साथ विल का यूज़ किया गया तो वो उस एक तरीके से उसमें प्रॉमिस किया गया, अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट है, वो कर लेगा। ठीक है, मैं कल बाजार जाऊँगा, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई के साथ शैल, जाने की गो, टू मार्केट टुमारो, कल की इंग्लिश टुमारो। अगर यही चीज़ पास्ट में अगर यूज़ किया जाता कल, अभी ये आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं, जो आने वाला है, जो गुजर चुका कल, उसको यस्टरडे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। इसके बाद बात करेंगे निगेटिव की। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो।
ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, विल या शैल ये पहले आएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं शब्द है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या आएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, अगर नहीं का यूज कर दिया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, विल यू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे तुम स्कूल कब जाओगे, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आ जाती है। क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। तुम स्कूल कब जाओगे, ठीक है, तो कब की इंग्लिश व्हेन। व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे। अगर इसमें नहीं का भी अगर यूज किया गया होता तो यू के बाद नॉट आ जाता, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, कोई काम चल रहा होगा। जैसे मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह पढ़ रही होगी, वह पढ़ रही होगी, ठीक है। इसमें फ्यूचर में कोई काम जारी है तो सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश शी के साथ क्या आएगा, विल, शी विल बी, विल हो या शैल उसके बाद में बी आएगा ये, ठीक है, जब कंटिन्यूअस टेंस होगा तब। वह पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडीइंग, और वह नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी स्टडीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर उसमें नहीं का यूज भी किया गया है तो नॉट आएगा, नहीं तो बी आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लड़के खेल
रहे होंगे, क्या लड़के खेल रहे होंगे। क्या जब पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, ठीक है। विल लड़कों की इंग्लिश बॉयज, विल द बॉयज बी प्लेइंग, विल द बॉयज बी प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे होंगे, क्या लड़के नहीं खेल रहे होंगे। विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, ठीक है। बाकी का फॉर्मूला जैसा है सेम रहेगा। लड़के कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है, कहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। लड़के कहाँ खेल रहे होंगे, कहाँ की इंग्लिश वेयर, जैसा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद क्या है सब्जेक्ट लड़के द बॉयज, फिर खेलने की इंग्लिश सॉरी फिर बी आएगा, फिर खेलने की इंग्लिश प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग। वेयर विल द बॉयज बी प्लेइंग, लड़के कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे मैं उसको पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस होगा। चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। उसने खाना खा लिया होगा, सब्जेक्ट है उसने, उसने की इंग्लिश ही के बाद विल, ठीक है, विल के बाद हैव आएगा, फिर खाने की हैड द फूड, ठीक है। ही विल हैव हैड द फूड, उसने खाना खा लिया होगा। अगर इसको निगेटिव बनाएंगे कि वह खाना नहीं खा चुका होगा, वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव हैड द फूड, ठीक है। यहाँ पे हैड या फिर ईटन भी लिख सकते हैं, खाने की इंग्लिश ईट भी होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, लेकिन मोस्टली एडवांस इंग्लिश में आजकल हैड ही यूज किया जाता है। हैव होता है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, उसमें शैल या विल पहले आएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या वह सो चुकी होगी या सो गई होगी, ठीक है। तो जब क्या पहले आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, ठीक है। विल वह की इंग्लिश शी, विल शी हैव। सोने की इंग्लिश क्या होती है स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, विल शी हैव स्लेप्ट, क्या वह सो चुकी होगी, क्या वह नहीं सो चुकी होगी, या क्या वह नहीं सो चुकी होगी, तो विल शी के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट हैव स्लेप्ट, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आएगी, बाकी फॉर्मूला जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। वह इस वक्त कहाँ गया होगा, वह इस वक्त कहाँ गया होगा या कहाँ जा चुका होगा, ठीक है। कहाँ की इंग्लिश वेयर,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, वेयर विल ही, सब्जेक्ट के बाद हैव, ये हैव कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे गॉन। वेयर विल ही हैव गॉन, इस वक्त, एट दिस टाइम। अगर इसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी हो और नॉट भी हो तो किस तरीके से बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लो, उसने ये काम अब तक क्यों नहीं किया होगा, क्यों नहीं किया होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी कोई काम जारी होगा, लेकिन इसमें समय दिया होगा, कितने समय से काम हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। वह 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा, वह 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा, वह की इंग्लिश ही के साथ विल, इसके बाद हैव बीन, ठीक है। जाने की इंग्लिश गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। 10 दिन से, इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ है 10 दिन। अगर हम बोलते कल से, परसों से, या कोई डेट दी होती तब से, ठीक है, तब उसके लिए सिंस का यूज करते, लेकिन जब ड्यूरेशन दिया होगा 10 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 10 मिनट, इस तरीके से जब टाइम दिया होगा तो से के लिए फोर का यूज करेंगे। 10 दिन से, फोर 10 days, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days, वह 10 दिन से स्कूल जा रहा होगा। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगी, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे उसमें विल या शैल पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी टाइम। क्या वह 2 घंटे से झगड़ा कर रही होगी,
क्या वह 2 घंटे से झगड़ा कर रही होगी। क्या जब शुरू में आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश शी, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, झगड़ा करने की क्वारल, क्वारलिंग 2 घंटे से। इसमें भी देखिए ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 घंटे से, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। विल शी हैव बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव लेंगे, अगर नहीं का यूज किया गया, वह 2 घंटे से झगड़ा नहीं कर रही होगी, विल शी नॉट हैव बीन क्वारलिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आ जाएगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। बच्चे सुबह से क्या कर रहे होंगे। बच्चे सुबह से क्या कर रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या ही है, ठीक है दोस्तों। क्या की इंग्लिश व्हाट। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, व्हाट विल द चिल्ड्रन। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, ठीक है। हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर रहे, डूइंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इसमें ड्यूरेशन नहीं दी है समय की, सुबह से मतलब कितना समय हुआ है, 2 घंटे 5 मिनट, ऐसा कुछ नहीं दिया है, सुबह से दिया हुआ है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। व्हाट विल द चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से क्या कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर का लास्ट फॉर्म था, फ्यूचर का लास्ट टाइप था दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज दोस्तों छूट गई है, गेस करिए आप क्या चीज, क्या हो सकता है जो मिसिंग है, जिसके बारे में बताना चाहिए था, और वो इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है, इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है वो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक क्वेश्चन वर्ड ऐसा होता है जिसको हम सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करते हैं, उसको ऐसा मान के चलते हैं वही सब्जेक्ट है, और जैसे कि नॉर्मल अफर्मेटिव निगेटिव बनाते हैं उसी टाइप से ही उसको बनाया जाएगा। सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, वो कौन सा है, WHO हु। सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी टेंस हो, यू को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। जैसे कौन स्कूल जाता है, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तीनों में मैं इसके बारे में बात करूंगा, तो इसको फ्यूचर को भी यहाँ मिटा देते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें, कौन स्कूल जाता है, ठीक है, तो इसको एक सब्जेक्ट ही मानेंगे। जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर जाने की इंग्लिश आती है गो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ऐसे यस लगाया जाता है, तो इसमें यस लगा देंगे। हु गोज, कौन स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल। कौन स्कूल नहीं जाता है, हु डजंट गो टू स्कूल, कौन स्कूल नहीं जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट या डू नॉट आता है, तो इसमें हु के बाद डज नॉट आ जाएगा, कौन स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से कंटिन्यूस अगर बनाया जाए, जैसे कौन पढ़ रहा है या कौन शैतानी कर रहा है, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। जैसे कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग या हु इज स्टडिंग। इसके बाद अगर पास्ट की बात करें, ये मेज किसने तोड़ी, ये मेज किसने तोड़ी।
जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सपोज ये सब्जेक्ट है, जैसा मैंने बोला सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना है इसको, क्वेश्चन वर्ड ना मानकर, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, हु ब्रोक दिस टेबल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसी तरीके से फ्यूचर में कौन स्कूल जाएगा, हु विल गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।